आज बच्चों के स्कूल और पति का ऑफिस बंद था। इस कारण सुबह का अलार्म बंद कर दिया ताकि आराम से उठ सकूं। 7 बजते ही माँ का फ़ोन आ गया। मेरी नींद भरी आवाज़ सुनकर बोली, अरे अभी तक तुम सो रही हो? मैंने कहा, माँ आज सबकी छुट्टी है ना, इसलिए। अरे छुट्टी हुई तो क्या हुआ? देर तक सोना क्या अच्छी गृहिणी के लक्षण है? देख अभी डांट और ढेर सारी हिदायतें सुनकर नींद ही गुल हो गई। उठकर ब्रश किया, बाद में रसोई में जाकर सबके लिए दूध गर्म किया और खुद के लिए चाय बनाई। चाय पीने के बाद सारे घर का झाड़ू लगाया और कचरा बाहर रखने गई तो पड़ोसन बोली, तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा, ठीक है, पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? वह बोली कि आज कचरा देरी से फेंकने आई हो ना, बस इसलिए पूछ लिया। मैंने कहा, चाय पीने में देरी होने से झाड़ू लगाने में भी देरी हो गई। वह बोली, देखो बेटी, सबसे पहले झाड़ू लगाकर रसोई में काम शुरू करना चाहिए, तभी घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, बरकत होती है। यही अच्छी गृहिणी के लक्षण है। फिर अंदर जाकर नाश्ते की तैयारी में लग गई। बीच में ननद, भाभी, बहन का भी फ़ोन आ गया। बातचीत होने के कारण नहाने का भी समय नहीं मिला। नहाने के लिए जाने वाली ही थी कि सासू माँ का वीडियो कॉल आ गया। क्योंकि सबका चेहरा देखकर बात करने का मौका छुट्टी के दिन ही मिलता है। फ़ोन उठाकर सासू माँ को प्रणाम किया, पर आशीर्वाद देने की बजाय वो मुझे देखते ही गुस्सा करते हुए बोली, अरे बहू, तुम बिना नहाए अभी तक गाँव में ही घूम रही हो? मैंने कहा, माँ मैं उठ तो कभी की गई थी, पर फ़ोन आने से वो नाश्ता तैयार करने के कारण नहाने का समय ही नहीं मिला। और जैसे ही नहाने जा रही थी कि आपका कॉल आ गया। अरे बहू, तुम्हारी अकल को क्या हुआ? बिना नहाए और पूजा किए बगैर ही रसोई के काम में लग गई। अच्छी गृहिणी के लक्षण नहीं होते हैं। खैर छोड़ो, तुम्हारे साथ सिर खपाने से कोई मतलब नहीं। आजकल की लड़कियां किसी की सुनती कहाँ है। सासू माँ से बात करके थोड़ी देर के लिए बालकनी में जाकर बैठ गई और पक्षियों की मधुर आवाज़ और उगते सूरज को देखते हुए विचारों में खो गई और सोचने लगी, क्या सचमुच मैं अच्छी गृहिणी नहीं हूँ? रोज़मर्रा के टाइम टेबल के अनुसार काम नहीं होने से स्त्री क्या अच्छी गृहिणी नहीं होती? इतना छोटा मापदंड है एक स्त्री की कुशलता को मापने का? बच्चों को संभालने के साथ अनेकों काम करते हुए इतनी भागदौड़ और व्यस्त जिंदगी में टाइम टेबल के साथ हर कार्य करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने कोई समय नहीं बांधा। जब भी फ्री होती हूँ पूजा पाठ कर लेती हूँ। पति और बच्चों को इग्नोर करके, चिढ़कर, कंटाल कर कोई काम नहीं करती। मेरे लिए झाड़ू लगाने से ज़्यादा परिवार के लिए नाश्ता बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। पति और बच्चों और परिवार के अन्य सदस्य की देखभाल करना ज़्यादा ज़रूरी है। सबके साथ बातचीत, हंसी मजाक करते हुए समय व्यतीत करना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे शब्दकोश में अच्छी गृहिणी का अर्थ अपने परिवार की अच्छे से देखभाल और उनके साथ ममता और प्रेमपूर्वक व्यवहार करते हुए हंसी खुशी से जीवन यापन करना है। सोचते सोचते मन खराब हो गया था, लेकिन दिन खराब नहीं करना था, इसलिए झटपट उठकर सबको दूध, कॉर्नफ्लेक्स और चाय जूस दिया और नाश्ता परोसा। साथ में ताज़ा फल काट कर रख दिए। नाश्ता सबने बहुत मज़े से किया। नाश्ते से सभी संतुष्ट और खुश लग रहे थे। उनकी खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश थी। क्या हुआ यदि मैं आज देर तक सोई, देरी से सफाई की, बगैर नहाए और पूजा पाठ किए नाश्ता और खाना बनाया? क्या हुआ अगर पूजा में देर हो गई? क्या हुआ अगर बिखरे सामान को समेटने में देरी हो गई? क्या हुआ अगर सिंक में पड़े बर्तन को शाम तक साफ किया?
जब मेरे बच्चे, पति और मैं सभी खुश हैं तो इस बात का कोई अर्थ नहीं रह जाता कि मैं एक अच्छी गृहिणी हूँ या नहीं। सिर्फ समय से उठना, टाइम टेबल से मशीनवत सारे दिन काम करना, क्या यही मापदंड है एक स्त्री की कुशलता को आंकने का? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।